गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक नई क्लास के साथ मैं राहुल जांगीड़, बायोलॉजी का आपका टीचर, गुरुजी 4.0 हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, हमने बायोलॉजी का जो सिलेबस चालू किया है उसको हमने जो शुरुआत की है उसकी वो 12th क्लास से की है, बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए। और हम ये आशा करते हैं आपसे भी कि आपको ये जो वीडियो हैं या जो हमारी जो क्लासेस हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आप लोग इन क्लासेस की मदद से काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, अपनी बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में आपको अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करने का आपको इनसे मौका मिलेगा। हम यहाँ आपको बहुत ही सरल और सादा भाषा में कुछ जो बायोलॉजी आप लोगों के लिए कई बार कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए काफ़ी टफ हो जाते हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे एक पूरा कंप्लीट पैकेज। यानी कि आपको एक यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके प्रॉपर वीडियोस आपको यहाँ मिलने वाले हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 ये क्लासेज आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं बेटा कि हमने सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट वाले चैप्टर की शुरुआत की थी, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने बात करी थी कि सर एक कंप्लीट फ्लावर क्या होता है। एक फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्लावर एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही उनकी गैमेटोफाइट यानी कि हम बोल सकते हैं गैमीट को बनाने का काम करता है। तो इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने हमारे फ्लावर के वेरियस जो पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी की। उसमें हम लोगों ने देखा कि हमने इस चैप्टर को कैटेगराइज कर रखा है 3 पोर्शंस में, जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ऊपर हमें जिन पे चर्चा करनी है। अभी हम लोगों ने जो चर्चा की है वो चर्चा की है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने किस तरीके से एक फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन किया। आप लोगों ने वहां देखा कि सर फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, और 2 ऐसे हुल होते हैं या ऐसे चक्र होते हैं फ्लावर के जो उसको बाहर से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मेल पार्ट के अंदर मेल गैमीट और फीमेल पार्ट में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। उसी की चर्चा करते हुए हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा कि सर पॉलिनेशन क्या होता है, और पॉलिनेशन के टाइप देखे, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि सर ऑटोगैमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है ऑटोगैमी, गिटिनोगैमी, और उसके साथ साथ में हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन पे चर्चा की थी। उसी को आगे समझाते हुए आज जो है मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के लाइंस बताऊंगा कि जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की बात की थी, और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन के अडेप्टेशंस की भी बात की थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो नेचर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर क्यों करती है, क्योंकि आप लोगों ने वहां देखा था कि सर सेल्फ पॉलिनेशन अगर कंटिन्यूअस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इन प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नेचर जो है सेल्फ पॉलिनेशन को कम चूज करती है और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करती है, प्रमोट करती है। या मैं ये कह सकता हूं कि सर वो सेल्फ पॉलिनेशन को हम ये कहें कि सर कम करने का काम करती है, कि कम से कम सेल्फ पॉलिनेशन हो और क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा हो, जिससे क्या हो, आप लोगों का इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो सके। क्लियर। तो आज जो है हम चर्चा करते हैं, उसी को आगे बात करते हैं, और उसमें हम बात करेंगे जैसे कि मैं आपकी एनसीईआरटी बुक को अगर हम यहां पर क्या करें समझें, तो आप ये देखेंगे कि सर हम लोगों ने बात किया था कि सर जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें कुछ अडेप्टेशंस हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि सर वो फ्लावर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर वो बाइसेक्सुअल होगा, उसमें मेल और फीमेल पार्ट होंगे, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से होगा।
उसके साथ साथ में दोनों मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम पे क्या होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि होमोगेमी कंडीशन होनी चाहिए कि जिस वक्त पोलन ग्रेन निकल रहे हैं मेल पार्ट से, उसी वक्त यदि स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी तो वो उसको आसानी से क्या कर लेगी, अपने ऊपर लैंड करवाएगी और वहां पर पोलन ग्रेन को क्या करवाएगी, जर्मिनेट करवाएगी। तीसरा जो अडेप्टेशन था, उस अडेप्टेशन में हमने ये बात करी थी कि सर कुछ फ्लावर होते हैं जिनको हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते, यानी कि दे रिमेन बड स्टेज, वो हमेशा बड स्टेज के अंदर ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वहां हम लोगों ने उनकी कुछ चर्चा की थी, जैसे वियोला, कॉमलिना और ऑक्जेलिस। कुछ आपके इस तरीके के फ्लावर हैं जिनके अंदर टू टाइप्स के क्या होते हैं, फ्लावर देखने को मिलते हैं। टू टाइप्स के फ्लावर से मतलब क्या है, आप यहां देखेंगे कि सर यहां एक वर्ड है, यहां जो वर्ड है ये वर्ड है कैस्मोगैमस। कौन सा वर्ड है, कैस्मोगैमस। यहां जो आपको कैस्मोगैमस, ये कैस्मोगैमस वर्ड है। अब इस कैस्मोगैमस का मतलब क्या होता है, कैस्मोगैमस मींस ऐसा फ्लावर जो क्या होता है, ओपन होता है। कैस्मोगैमस फ्लावर वो होता है जो क्या होता है, ओपन होता है। और दूसरी तरफ ये वर्ड आपको यहां दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी भी क्या नहीं होते हैं, खुलते नहीं है, या हमेशा क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं। जैसा आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है, मैंने आपको उस दिन भी आप बताया था, ये यहां पर आपके सामने क्या है सर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ठीक है। और यहां पर ऊपर की तरफ कैसे फ्लावर है सर, कैस्मोगैमस फ्लावर है। तो हमारे को ये पैराग्राफ जो है एनसीईआरटी का क्या कह रहा है, देखिए हम ये कह सकते हैं कि सर सम प्लांट्स सच एज वियोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना produce two types of flower. One is Casmogamous flower, which are similar to the flower other species with exposed anther and stigma. जैसे और दूसरे फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं और जिसके अंदर क्या होते हैं सर, स्टिग्मा और एंथर, या हम बोल सकते हैं सर स्टेमन और पिस्टिल, वेल एक्सपोज्ड होते हैं। जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं विच डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी भी खुलते नहीं है। In such flower, the anther and the stigma lies close to each other. When anther dehiscence, the flower buds pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. Thus, clistogamous flower are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination, cross pollen landing on the stigma. Clistogamous flower produce a short seed set. ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी यहां पे क्या कह रही है कि सर क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो कभी भी खुलते नहीं है, तो जब खुलेंगे नहीं, हमेशा क्लोज कंडीशन में रहेंगे, तो उनके ऊपर जो उनकी स्टिग्मा है और जो उनके एंथर है वो एक दूसरे से क्लोजली लाई करेंगे। क्लोजली लाई का मतलब क्या होता है सर, बिल्कुल पास पास में होंगे। जैसा ही एंथर डिहाइसेंस हुआ, उसके पोलन ग्रेन वहां से निकल करके और कहां पहुंच जाएंगे, इसी ऐसे फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स अंदर ही रिलीज होंगे और कहां पहुंच जाएंगे सर, स्टिग्मा पे, वहां जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद में वो अशोर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि डेफिनेटली वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा और अशोर्ड सीड सेट प्रोड्यूस होगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एक फायदा यह है कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, ऑटोगैमी होती है और बीज बनते ही बनते हैं। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करते हैं सर गिटिनोगैमी की। गिटिनोगैमी मैंने आपको बताया क्या कि सर इसमें क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि एक आपका ये प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर यहां एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर यहां है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा टू द अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के ऊपर दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, यहां से पोलन ग्रेन निकले और ये कहां गिरे, इसी के ऊपर गिरे, तो उसको अपन ने क्या कहा, गिटिनोगैमी कहा। ठीक है, अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ इकोलॉजिस्ट, कुछ साइंटिस्ट इसको क्या मानते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं। लेकिन अगर हम इसको
जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन ही है। अगर हम इसको इकोनॉमिकल वे से या हम इकोनॉमी का नाम आ गया, इकोलॉजिकल वे से देखें, इकोलॉजिकल मतलब अगर हम परिस्थिति के हिसाब से देखें तो ये जो पॉलिनेशन हो रहा है तो टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें कि सर अगर जेनेटिक कंडीशन देखें तो ये फ्लावर और ये फ्लावर जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर है, इस वजह से जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको माना गया है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि ये एक क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन हमें इस बात में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें यहां पे सिर्फ इतना बात ध्यान रखना है कि गिटिनोगैमी इस तरीके का पॉलिनेशन होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि सर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं जो कि सेम प्लांट पे क्या हो, प्रेजेंट हो। क्लियर। ऐसे ही हम जो हमारा अगला है जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या है सर, जीनोगैमी के अंदर जैसा कि क्रॉस पॉलिनेशन हम चर्चा भी कर चुके हैं कि सर जीनोगैमी में क्या होता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं और वहां ये जो पॉलिनेशन होता है ये दो फ्लावर्स के बीच में होता है और जो फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं कहूं कि सर एक आपका फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है जो कि डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन्स यहां से निकले बाय वेरियस मींस, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के थ्रू ये कहां पहुंचते हैं सर, इस फ्लावर पे पहुंचेंगे और पॉलिनेट करेंगे। तो सेम स्पीसीज के फ्लावर हैं लेकिन डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है, इसलिए इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा सर, जीनोगैमी होगा। क्या होगा, जीनोगैमी होगा। और इस जीनोगैमी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ नेचर में जैसा मैंने आपको बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर किया जाता है, तो सर इसके लिए कौन कौन से अडेप्टेशंस होते हैं, इसके लिए कौन कौन से अडेप्टेशंस होते हैं, तो हम उस पर पहले चर्चा करें। अगर हम उन पे चर्चा करें तो हमने इससे पहले वाली क्लासेस में उन पे चर्चा भी की थी कि सर वो कौन कौन से कंडीशंस हैं। वो कंडीशन है कि सर पहला क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूं आप देखोगे कि सर इनको हम क्या कहते हैं, ये जो अडेप्टेशंस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के अडेप्टेशंस हैं, इनको हम टर्म क्या देते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस टर्म देते हैं। क्या कहते हैं इनको, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आपने क्या देखा सर, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है कि सर ये अडेप्टेशंस हैं किस चीज के लिए, ये अडेप्टेशंस हैं सर आपके पॉलिनेशन के लिए, जो कि कैसा होगा सर, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है। तो हम अगर बात करें, मेजोरिटी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस द हर्मोफोडाइट फ्लोवर। हर्मोफ्रोडाइट फ्लोवर क्या होते हैं सर, हर्मोफ्रोडाइट फ्लोवर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लोवर। इट मींस सर दे बियर बोथ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तो ऐसा फ्लावर जो मेल और फीमेल पार्ट को क्या करेगा सर, बियर करेगा, वो आपका यहां पे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहलाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस द हर्माफ्रोडाइट फ्लावर एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि सर अगर कंटिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन होगा तो उससे क्या होगा सर, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होगा सर, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से आपकी एक तो प्लांट की फर्टिलिटी और दूसरा प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्या, प्रोडक्टिविटी। ये कलर शायद आपको विजिबल नहीं है तो अभी मैं चेंज करता हूं इसको। यहां हम क्या कहेंगे सर,
तो ऐसे फ्लावर की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी क्या हो जाती है सर, डिक्रीज हो जाती है। ऐसे फ्लावर की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी क्या हो जाती है सर, डिक्रीज हो जाती है कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन करवाने से। तो ये जो फिनोमिना है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसके लिए, इसको अवॉइड करने के लिए फ्लावर्स ने कुछ अडेप्टेशंस अपने अंदर क्या कर रखी हैं सर, डेवलप कर रखी है। वो अडेप्टेशन कौन कौन सी हैं, तो अगर उन पे हम बात करें तो देखो, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सर कुछ फ्लावर जो इसको ओवरकम करने के लिए ये क्या करते हैं सर, कैसे अडेप्टेशंस होते हैं। तो अगर हम अडेप्टेशंस की बात करें, तो आपको अडेप्टेशन जो है वो कैसे देखने को मिलेंगे सर, ये अडेप्टेशन जो है वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे। देखो, ये अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे कि सर पहला, अगर मैं आपको बोलूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा मोनोसियस प्लांट, और एक सुना होगा आपने नाम डायसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं सर, मोनोसियस प्लांट होते हैं, एक सेकंड सर, एक बार पूछ करूं। तो बेटा अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सर जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन है, उस क्रॉस पॉलिनेशन को नेचर ने प्रमोट किया है। और वो क्यों किया है सर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए या इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है सर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है कि अगर किसी प्लांट में कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन होता है, कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन होता है, उससे क्या हो जाता है सर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिससे उसकी क्या हो जाती है सर, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है सर, आपकी जो फर्टिलिटी है और प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है सर, वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये कारण है कि सर नेचर जो होता है, नेचर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन को हम प्रमोट नहीं करते, या नेचर सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट नहीं करती, वो किस चीज़ को प्रमोट करती है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है, या हम कह सकते हैं सर जीनोगैमी को प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है, अब सर डेफिनेटली ये प्रमोट किस तरीके से किया जा सकता है कि सर नेचर में ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से क्या किया जा सके, आपके क्रॉस पोलिनेशन को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, या हम ये बोल सकते हैं जीनोगैमी को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो वो क्या है सर, उसके लिए हम ये देखेंगे कि उसके लिए कुछ अडेप्टेशंस हैं। उसके लिए क्या है सर, कुछ अडेप्टेशंस है। जैसे हम उन अडेप्टेशंस की बात करें तो सर, अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल्फ पोलिनेशन में वो अडेप्टेशन क्या थी कि सेल्फ पोलिनेशन ही हो, तो उसमें आपको क्या देखने को मिला था, होमोगेमी, कि मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम पे क्या हो सर, मैच्योर हो, और जैसे ही पोलन ग्रेन्स वहां से निकले तो वो उसी की स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो। लेकिन अगर हमें क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाना है तो क्या होगा, हमें उसको रोकना होगा, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को रोकना होगा। इसलिए सर नेचर में क्या देखने को मिलता है सर, नेचर में आपको यहां अडेप्टेशन जो देखने को मिलेगा वो होगा हेटेरोगैमी। नेचर में क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी जो है उसमें क्या होता है सर कि मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट टाइम पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि सर एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो रहा है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोटेंड्री, और गाइनोसियम अगर पहले मैच्योर हो रहा है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोगाइनी। तो यदि एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोटेंड्री, और गाइनोसियम अगर पहले मैच्योर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, प्रोगाइनी कंडीशन कहलाएगी। ऐसा होने से एक फ्लावर में अगर मैं कहूं पोलन ग्रेन्स पहले से ही डेवलप्ड हैं, ठीक है, और गाइनोसियम प्रिपेयर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि सर प्रोगाइनी कंडीशन क्या है, तो गाइनोसियम पहले मैच्योर हो चुकी है, वो रिसेप्टिव है, लेकिन इधर से पोलन ग्रेन्स क्या हुए, डेवलप्ड ही नहीं हुए। तो जब पोलन ग्रेन्स डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा, आपकी
जो स्टिग्मा है वो दूसरे किसी पोलन ग्रेन्स को क्या कर लेगी, रिसीव करेगी, जर्मिनेट करेगी और अपना फर्टिलाइजेशन करेगी, ठीक है, या पोलन ट्यूब को डेवलप करवाएगी। तो हम पहली जो अडेप्टेशन मान सकते हैं वो क्या मान सकते हैं सर, हेट्रोगेमी कंडीशन, ठीक है। दूसरा आपका अडेप्टेशन क्या हो सकता है, यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरा अडेप्टेशन क्या हो सकता है सर आपका, यूनिसेक्सुअलिटी। देखो बेटा, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, अभी आप लोगों ने क्या देखा था सर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जब हम सेल्फ पोलिनेशन की अडेप्टेशन की बात कर रहे थे तो वहां हमने देखा था कि फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल नहीं चाहिएगा। अगर बाइसेक्सुअल होगा फ्लावर तो देयर इज ए चांसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे और हमें सेल्फ पोलिनेशन को क्या करवाना है, रुकवाना है, क्योंकि उससे क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो इसके लिए क्या चाहिएगा सर, यूनिसेक्सुअलिटी। और यूनिसेक्सुअलिटी किस तरीके से हो सकती है सर, फ्लावर आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। फ्लावर क्या होगा, या तो क्या होगा, स्टेमन को कैरी करेगा या फिर वो क्या करेगा सर, पिस्टिल को कैरी करेगा, ठीक है। तो सर ऐसी हमारे पास में यहां पे हमको दो तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। एक कंडीशन है सर आपकी मोनोसियस, मोनोसियस कंडीशन क्या होती है सर, मोनोसियस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि सर एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर अगर ये फ्लावर मेल है तो दूसरा जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, फीमेल फ्लावर होगा। कैसा फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा। अगर एक फ्लावर मेल है तो दूसरा फ्लावर कैसा होगा, मेल। यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो एक ही प्लांट पे बियर करते हैं। क्लियर है। दूसरी जो कंडीशन है, यानी कि इस वाली मोनोसियस जो कंडीशन है, इस मोनोसियस कंडीशन के अंदर आप ये देखेंगे कि सर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, तो यहां सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑटोगैमी तो यहां नहीं हो सकती। लेकिन यहां सर एक चीज हो सकती है, गिटिनोगैमी हो सकती है। तो मोनोसियस कंडीशन में क्या हो सकती है सर, गिटिनोगैमी हो सकती है, गिटिनोगैमी हो सकती है। लेकिन ये ऑटोगैमी को रोक रहा है। किसको रोक रहा है, ऑटोगैमी को रोक रहा है। पोलन ग्रेन्स यहां से इसी के ऊपर क्या हो सकते हैं सर, जा सकते हैं। यानी कि गिटिनोगैमी तो हो सकती है लेकिन सर ऑटोगैमी नहीं हो सकती, ठीक है। मोनोसियस प्लांट ऐसे होते हैं। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि सर दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन जो है वो है आपके सामने, दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है सर, दूसरी कंडीशन है आपके सामने वो है डायसियस कंडीशन। डायसियस कंडीशन क्या है, डायसियस कंडीशन वो है जिसके अंदर सर आपका एक अगर ये प्लांट है तो ये कंप्लीटली कैसा है, मेल फ्लावर को बियर करेगा। इस पे जितने भी फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, मेल फ्लावर होंगे। और जो दूसरा प्लांट है वो क्या करेगा, वो जितने भी फ्लावर को कैरी करेगा वो कैसा होगा, वो फीमेल फ्लावर को कैरी करेगा। ठीक है। तो आपने क्या देखा सर, मेल फ्लावर को कैरी कर रहा है और फीमेल फ्लावर को कैरी कर रहा है। दोनों प्लांट्स क्या हैं सर, अपने सेक्स को लेकर के, या हम भी बोलें उनके अंदर जो सेक्स होगा वो, ये पूरा का पूरा जो फ्लावर, ये प्लांट जो कहलाएगा ये मेल प्लांट कहलाएगा और ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, फीमेल प्लांट कहलाएगा। ठीक है। अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है सर, यहां पर ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। यहां आपकी गिटिनोगैमी भी नहीं हो सकती, यहां पर आपकी गिटिनोगैमी भी नहीं हो सकती। यहां केवल आपके पास में एक ही चीज, इस फ्लावर के पास में या इस प्लांट के पास में एक ही कंडीशन होगी, या एक ही हम ये बोल सकते हैं स्ट्रेटजी होगी कि अगर इसको पॉलिनेशन करना है तो डायसियस कंडीशन के अंदर केवल क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा।
तो डायसियस जो प्लांट होते हैं, अगर हम उसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो कौन सा प्लांट हो सकता है सर? मेज, मक्का। सॉरी, यहां पे इसका एग्जाम्पल बेटा मैंने गलत ले लिया है। मेज किसका एग्जाम्पल है सर? मेज है सर मोनोसियस का एग्जाम्पल है। मेज जो है वो किसका एग्जाम्पल है? मोनोसियस का एग्जाम्पल है। जबकि डायसियस का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है सर? आपका पपाया, यानी कि पपीता। तो आपने क्या देखा सर, हम लोगों ने अभी पहले क्या लिखा कि सर पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? हेटेरोगेमी होना चाहिए सर, दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। दूसरा आपने क्या देखा कि सर हेट्रोगेमी है, ठीक है, उसके साथ साथ में दूसरी जो कंडीशन है वो है आपकी सर यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरी कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? यूनिसेक्सुअलिटी। तो यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब वो या तो क्या रखे, मेल फ्लावर को रखे या फिर फीमेल फ्लावर को रखे। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो डायसियस कंडीशन है। और अगर वो कैसी कंडीशन है जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे बियर कर रहे हैं, वो कौन सी कंडीशन है? मोनोसियस कंडीशन है। मोनोसियस कंडीशन में गिटिनोगेमी होगी, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है सर? आपका मेज। और डायसियस कंडीशन का आपके पास में परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? पपाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर ये वो दो अडेप्टेशन है। इसके अलावा जो तीसरी अडेप्टेशन है वो क्या है कि सर आपकी मेल, अगर फ्लावर कैसा है सर? बाइसेक्सुअल है। अगर हम तीसरी बात करें, अगर हम तीसरी अडेप्टेशन की बात करें और अगर हम ये बोलें कि सर फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, तो हेटेरो स्टाइल, तीसरी जो अडेप्टेशन है वो क्या है? हेटेरो स्टाइल। ये किस में देखने को मिलती है सर? आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर में। कैसे फ्लावर में? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। बाइसेक्सुअल फ्लावर में सर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि दो तरीके की फ्लावर्स आप लोगों को देखने को मिले। एक फ्लावर ऐसा हो जिसमें सर स्टेमन क्या हो? काफी छोटे हो, लेकिन आपकी पिस्टल क्या हो सर? काफी बड़ी हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है सर कि आपकी पिस्टल जो है वो क्या हो? साइज में छोटी हो, लेकिन आपके स्टेमन जो है वो काफी क्या हो? बड़े हो और बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड हो, फ्लावर के बाहर की तरफ क्या हो? प्रोजेक्टेड हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर? यहां पर आपको क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलेगा। ये सेल्फ पोलिनेशन को क्या करेगा सर? रोकेगा। ठीक, तो ये जो तीसरा अडेप्टेशन है वो क्या है सर? हेट्रो स्टाइल। ऐसे ही सर हर्कोगेमी एक अडेप्टेशन और होता है जिसको अपन क्या बोले? हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है सर? देयर शुड बी फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है। फिजिकल बैरियर मेल और फीमेल पार्ट के बीच में, बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल पार्ट के बीच में क्या होता है सर? फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण भी क्या होता है सर? सेल्फ पोलिनेशन स्टॉप होता है और क्रॉस पोलिनेशन को ऐसा बैरियर क्या करता है? प्रमोट करने का काम करता है। लास्ट हम ये कह सकते हैं सर ऐसे और भी अडेप्टेशंस हैं जिनकी वजह से सर क्या हो सकता है सर? सेल्फ पोलिनेशन को रोका जा सकता है और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया जा सकता है। उन्हीं में से एक अडेप्टेशन है, वो है सर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? अगर मैं कहूं कि सर ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में यहां से इसी के एंथर, यदि इसी की स्टिग्मा पर जाकर के गिरे, एंथर का नाम आ गया, एंथर से तो ये पोलन ग्रेन्स क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। तो यहां से पोलन ग्रेन्स निकले और ये पोलन ग्रेन्स इसी के ऊपर आपके लैंड कर रहे हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं सर? जर्मिनेट कर रहे हैं, लेकिन जर्मिनेट कर नहीं पा रहे हैं। यहां मैं कहूं कि सर ये स्टिग्मा इनको जर्मिनेट होने नहीं दे रही है। ऐसा इसलिए होता है कि सर इनके अंदर कुछ जेनेटिकली इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाता है कि सेल्फ पोलन ग्रेन्स को ये यहां जर्मिनेट करने नहीं देती। ये स्टिग्मा इन पोलन ग्रेन्स को यहां जर्मिनेट करने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है सर? पोलिनेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता
ऐसी कंडीशन में, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाली कंडीशन में भी आपको क्या देखने को मिलता है सर? क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो इन सब जितनी भी एडेप्टेशंस हैं, इन सबको हम कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं जिसका नाम क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या नाम है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो हम लोगों ने यहां पे किन किन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करी है? आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस हैं उनकी किन किन की बात करी है हम लोगों ने? एक हेटेरोगेमी, एक आपकी यूनिसेक्सुअलिटी, एक आपका हेटेरोस्टाइल, एक आपका हर्कोगेमी, एक आपकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे अडेप्टेशंस आपके सामने डिस्कस की हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी, लेसन में भी देखा था, प्रीवियस क्लास में देखा था, सॉरी, कि वहां पर भी मैंने लास्ट में जहां क्लास को एंड किया था वहां पर भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये सीधा ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, उनको लिस्ट करो। तो आप लोगों को यहां पर ज्यादा कुछ नहीं उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना, आपको सिर्फ इतना बताना है कि सर वो डिवाइसेस या वो अडेप्टेशंस फ्लावर की जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। और एक फ्लावर के अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन के कारण होने वाले इंपैक्ट, जैसे हमने देखा इनब्रीडिंग डिवाइसेस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को जिससे वो रुके और प्लांट की प्रोडक्टिविटी या हम बोले कि फर्टिलिटी बढ़े, उसके कारण नेचर जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को अडेप्ट करती है और उसके लिए जो अडेप्टेशंस हैं वो आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं? एनसीईआरटी की बुक से क्या करते हैं, एक बार इस पैराग्राफ को पूरा रीड करते हैं जिससे आपको ये बात और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। हमने क्या देखा कि सर ये हमारे सामने क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। हमारे सामने क्या है सर? ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो हैं, आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस है उनके अंदर क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर, जो मेल और फीमेल पार्ट को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। फ्लावर्स या बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं हम उनको। पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करे? डिस्करेज करे। डिस्करेज का मतलब रोके, या हम ये बोलें कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करे, कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और किसको प्रमोट करे? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे। इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज। जैसा कि हमने पहली अडेप्टेशन की बात करी, हेट्रोगेमी कंडीशन की बात करी, उसमें मैंने बताया था अभी आपको कि सर दोनों डिफरेंट टाइम पे, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम डिफरेंट टाइम पे क्या होते हैं सर? मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइज ना हो, तो जब सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, उसके पास में ऑप्शन क्या बचेगा? क्रॉस पॉलिनेशन का। फिर आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। समझ में आया? या तो क्या होगा? पोलन ग्रेन्स पहले रिलीज हो गए, स्टिग्मा रिसेप्टिव हुई नहीं, या फिर स्टिग्मा रिसीव हो गई, रिसेप्टिव हो गई और पोलन ग्रेन्स क्या नहीं हुए? रिलीज नहीं हुए। तो ये दोनों किस में आते हैं सर? हेट्रोगेमी कंडीशन में आते हैं। प्रोटेंड्री और प्रोगाइनी कंडीशन होती है। आगे, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये वाली जो कंडीशन है इसको अपन क्या बोलते हैं? अभी अपन ने डिस्कस किया, हेटेरोस्टाइल। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस वाली स्लाइड में देखा ना कि सर, इस वाली स्टाइल में देखा कि सर ये क्या है? हेटेरोस्टाइल। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है, या हम ये बोलें कि सर इस तरीके की एडेप्टेशंस हो जाती हैं कि सर हेटेरोस्टाइल, यहां पर स्टिग्मा काफी बड़ी हो गई और एंथर क्या रह गए सर, या स्टेमन क्या रह गए सर? छोटे रह गए। यहां स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी बहुत छोटी है और आपके जो स्टेमन है वो काफी बड़े हैं, फ्लावर से आउटवर्ड प्रोजेक्टेड हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइल, जो क्या करती है सर? आपके किसको प्रमोट करती है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का काम करती है। फर्दर, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी,
ये दोनों ही डिवाइसेज ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग डिप्रेशन या इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। वो क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या चर्चा करी कि सर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये है कि सर यहां से पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन निकले और इसी की स्टिग्मा पे गिरे, लेकिन वो क्या नहीं हो रहे, वहां पर जर्मिनेट नहीं हो रहे। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। ये सेल्फ पोलिनेशन को या सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। तो क्या होगा सर? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर उसी सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो वहां पर उनका जर्मिनेशन नहीं होगा। इन केस अगर वो जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो किसका डेवलपमेंट नहीं होगा? पोलन ग्रेन या पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये भी आपका ये जो अडेप्टेशन है ये भी क्या करता है सर? आपके सेल्फ पोलिनेशन को रोकता है और किसको प्रमोट करता है? क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं यूनिसेक्सुअलिटी इसका क्या है सर? एक अडेप्टेशन है जिसके अंदर हमने क्या बात करी सर? मोनोसियस प्लांट की। और किसकी बात करी सर? डायसियस प्लांट की या डायसियस कंडीशन की। मोनोसियस कंडीशन क्या है? जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे बियर होते हैं। जैसे उसका एग्जांपल हमने क्या लिया? मेज। और सर अगर डायसियस कंडीशन है तो मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। मेल प्लांट केवल मेल फ्लावर को बियर करेगा और फीमेल प्लांट क्या करेगा? फीमेल फ्लावर को क्या करेगा? बियर करने का काम करेगा। तो इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी? मोनोसियस कंडीशन कहलाएगी। इफ इट प्रिवेंट द ऑटोगेमी बट नॉट गिटेनोगेमी। हमने चर्चा की थी कि सर ये ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट करेगा लेकिन ये गिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। मेल और फीमेल फ्लावर पपाया में, आप लोगों को ये एग्जांपल भी ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। पपाया जो होता है वो कैसा होता है? डायसियस कंडीशन वाला होता है, जिसमें मेल प्लांट ऐसा होता है जिसपे केवल मेल फ्लावर बियर करते हैं और फीमेल प्लांट ऐसा होता है जिसपे केवल फीमेल फ्लावर बियर करते हैं। जबकि मोनोसियस कंडीशन में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने क्या है? मेज यानी कि मक्का। तो ये आपके सामने क्या है? दैट द ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डायसी या डायसियस कंडीशन। दिस कंडीशन प्रिवेंट द बोथ ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी। ये आपके ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी को क्या करते हैं? प्रिवेंट करने का काम करते हैं। क्लियर? तो बेटा ये जो पोर्शन था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं और ये किस तरीके से आउटब्रीडिंग, एक फ्लावर को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। बहरहाल अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे कि सर हमने डिस्कस किया आपके इन डिवाइसेस के बारे में जिनमें हमने इनके बारे में बात करी, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बात करी। फर्दर हम पोलिनेशन का दूसरा जो एस्पेक्ट देखते हैं वो क्या देखते हैं सर? पोलिनेशन का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि सर एजेंट क्या है? पोलिनेशन के एजेंट क्या है? तो पोलिनेशन के जो एजेंट हैं जिनसे पोलिनेशन होता है, हमने इसके डेफिनेशन में ही ये जिक्र किया था कि सर आपके पोलिनेशन के लिए जो एजेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट होते हैं, अगर हम बात करें तो
एजेंट बोल दें हम, या क्या बोल सकते हैं, पॉलिनेटर्स बोल सकते हैं। ये कितने तरीके के होते हैं सर? दीज आर टू टाइप्स, ये दो तरीके के होते हैं। वन इज एबायोटिक एंड सेकेंड वन इज बायोटिक। बायोटिक मीन्स सर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किस में आएंगे सर? बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे या बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, एबायोटिक फैक्टर्स में आपके कुछ नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, जैसे हम जनरली बात करें तो एयर, या जिसको हम विंड बोल सकते हैं। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं हम? विंड बोलते हैं। ठीक है, तो एयर तो क्या है, जैसे इस रूम के अंदर भी, हमारे स्टूडियो के अंदर भी कोई एयर, मूविंग एयर नहीं है, स्टेबल एयर है। लेकिन अगर एयर क्या करती है सर? मूव करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है, और दूसरा सर वाटर। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें एबायोटिक फैक्टर की, तो आइए शुरू करते हैं और हम कंप्लीट करते हैं एबायोटिक फैक्टर को। देखिए बेटा, एबायोटिक फैक्टर जो हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी किसकी? एयर की, या हम ये बोल दें आपके विंड की। विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं एनीमोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड। देखिए बेटा, पॉलिनेशन किसके थ्रू? विंड के थ्रू, हवा के थ्रू। तो डेफिनेटली सर, हवा से जो पॉलिनेशन होगा, उन फ्लावर्स की कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस होंगी, वो मॉडिफाइड होंगे कि उनमें जो पॉलिनेशन हो वो विंड से हो। तो ऐसे फ्लावर्स की कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पे हमें चर्चा करनी है। और दूसरी बात, हमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, जो कॉमन एग्जांपल हम देखेंगे कि जिनमें हवा से पॉलिनेशन होता है। खास बात यह है कि सर, अगर हम नेचर में देखें तो हवा से, या हम बोलें कि एबायोटिक फैक्टर से, पॉलिनेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। हवा से या पानी से जो पॉलिनेशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। लेकिन आप लोगों को यहां जानना जरूरी है कि सर, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं या हवा से या एनिमोफिली शो करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट और फ्लावर which pollinate through wind। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो अडेप्टेशन है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो फ्लावर होते हैं, दे डू नॉट हैव ब्राइट कलर या ब्राइटली कलर्ड। इनके पास में ब्राइट कलर नहीं होते। अब आप ये देखो कि ब्राइट कलर क्यों नहीं है। ब्राइट कलर का मतलब ये रंग बिरंगे चमकीले ऐसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सर, ब्राइट कलर मैंने आपको बताया था किस चीज के लिए है। ब्राइट कलर है सर, ब्राइट कलर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, जबकि यहां पर पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट से होना नहीं है इन फ्लावर्स में। इसलिए सर, ये फ्लावर जो होते हैं वो ब्राइट कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो दे डू नॉट हैव ब्राइटली कलर्ड, या हम ये बोल सकते हैं दे डू नॉट हैव ब्राइट कलर्ड। ब्राइट कलर ये बोलना ठीक रहेगा, ब्राइट कलर। इनके अंदर यहां ब्राइट कलर नहीं होता है।
दूसरी बात अगर हम बात करें कि सर डेफिनेटली अब अगर इनमें हवा से पॉलिनेशन हो रहा है तो इनके पोलन ग्रेन्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? पोलन ग्रेन्स ऑफ सच फ्लावर इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, कोमा, लाइट वेट, बहुत ही हल्के होते हैं, फीदरी, फीदरी मतलब दे कैन मूव इन एयर फ्रीली, हवा में आसानी से क्या कर सकें, उड़ सके। तो इनके अंदर ये कैसे होते हैं सर? फीदरी होते हैं, लाइट वेट होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, नॉन स्टिकी। सर ये किसी भी सरफेस पे चिपकने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, हल्के वेट के होंगे जिससे हवा से बहुत दूर तक जा सकें। फीदरी, इनके ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगी जो इनको हवा में उड़ा करके ले जा सके। और नॉन स्टिकी सर, ये किसी भी सरफेस से क्या हो, चिपके नहीं। ये इनके पोलन ग्रेन्स की स्पेशलिटी होती है। थर्ड सर, इनकी स्टिग्मा ऐसे फ्लावर की such flowers stigma and style oscillate in air to trap airborne pollen grain। हवा में उड़ने वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए इनकी स्टिग्मा और स्टाइल क्या होती है सर? काफी बड़ी होती है, जो क्या करती है सर, हवा में इस तरीके से घूमती रहती है, या मैं करूं दोलन करती रहती है, जो हवा में प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स को क्या करती है सर? पकड़ने का काम करती है, ठीक है। आप लोगों ने बेटा भुट्टा खाया है कभी? मेज, मक्का का भुट्टा, उसके अंदर जब वो फ्लावर स्टेज में होता है तो आपको वहां पे क्या दिखाई देंगे सर? इस तरीके से सुनहरी गोल्डन कलर की आपको कुछ स्टिग्मा दिखाई देंगी, स्टाइल दिखाई देंगी, जो क्या करती है सर, जब भी अपन उस भुट्टे को छीलते हैं तो आपको वो देखने को मिलती है। वो और कुछ नहीं, उनको अपन क्या कहते हैं सर? दे आर, जैसे मैं बोलूं टेजल्स बोलते हैं उनको, दे आर टेजल्स। उनको अपन क्या कहते हैं? टेजल्स कहते हैं। ये किस में मिलती है सर? मेज में। तो टेजल्स क्या है सर? इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ वन, सर ऐसे जो फ्लावर होते हैं, मैनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन सिंगल इनफ्लोरोसेंस। एक सिंगल इनफ्लोरोसेंस, यानी कि इनफ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। छोटे छोटे फ्लावर्स जो होते हैं ना, वो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे फ्लावर्स क्या होते हैं सर? अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अगला, फ्लावर्स, स्मॉल फ्लावर्स आर वेल एक्सपोज्ड। स्मॉल फ्लावर आर वेल एक्सपोज्ड, ये बहुत अच्छे तरीके से एयर में क्या होते हैं? वेल एक्सपोज्ड इन एयर। एयर में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होते हैं सर? ये एक्सपोज्ड होते हैं। तो हमने क्या कहा? ये कैरेक्टर्स है। इसके अलावा अगर मैं और कैरेक्टर्स की बात करूं तो सिक्स्थ वन, सिंगल ओव्यूल present इन द ओवेरी। ओवेरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। ओवेरी में क्या होता है? सिंगल ओव्यूल ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या देखा? हमने कुछ अडेप्टेशंस की बात करी। क्या होते हैं सर? ये ब्राइट कलर के नहीं होते, इनके पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, फीदरी होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। सच फ्लावर स्टिग्मा एंड स्टाइल
ऑक्सिलेट इन एयर टू ट्रैप द एयरबोर्न पोलन ग्रेन, हवा में उड़ने वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए इनके इन फ्लावर्स में स्टिग्मा और स्टाइल जो होती है वो एयर में ऑक्सिलेट करती है। जैसा हमने देखा सर, मेज जो होता है, मक्का जो होता है, उसके अंदर आपको जो उसके सुनहरे बाल दिखाई देते हैं, दे आर कॉल्ड द टेजल्स। ये टेजल्स जो हैं वो क्या है और कुछ नहीं है, स्टिग्मा और स्टाइल ही है। फिर मैनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल इनफ्लोरोसेंस, एक इनफ्लोरोसेंस में बहुत सारे क्या होते हैं सर, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। और स्मॉल फ्लावर आर वेल एक्सपोज्ड इन एयर, हवा में बहुत अच्छी तरीके से क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। और आपके साथ में सिंगल जो ओव्यूल होता है वो आपकी ओवेरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल क्या होता है सर, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ अडेप्टेशंस थे जो आपके एनिमोफिली जो फ्लावर शो करते हैं, या जिन फ्लावर्स में हवा से पॉलिनेशन होता है, उनके अंदर कुछ अडेप्टेशन थे जिनकी हेल्प से आसानी से इन फ्लावर्स के अंदर क्या हो सकता है सर, पॉलिनेशन हो सकता है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी बातें करी। हमने जाना कि सर बहुत सारे जो ऑटोगैमी है या गिटिनोगैमी है, या हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन की अडेप्टेशंस के बारे में बात की। और उसके साथ साथ में हम लोगों ने देखा कि सर एबायोटिक जो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा करी किसके बारे में, हवा से जो पॉलिनेशन करते हैं यानी कि एनिमोफिली के बारे में, ऐसे फ्लावर जो अडेप्टेड है हवा से पॉलिनेट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो फ्लावर्स पॉलिनेशन करते हैं किन से, पानी से, जिनमें पानी की मदद से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।